Shanti. Good morning, Namaste, and a very warm welcome to today's spiritual session. बहुत बार हम अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं कि कभी हम पास्ट में होते हैं, कभी हम फ्यूचर में होते हैं। अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की बात करें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस होती है माइंडफुलनेस। जो भी टास्क हम कर रहे हैं, उस पर हमारा 100% फोकस हो। इसका क्या मीनिंग होता है, प्रैक्टिकली कैसे इसके हम लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें गाइड करने के लिए कमल भाई जी साथ में जुड़े हैं। कमल भाई जी का आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति भाई जी, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। Om Shanti. Good morning, everyone. Thank you so much. भाई जी, अगर हम अपने आप को सारे दिन में चेक करें तो कभी हम डे ड्रीमिंग कर रहे होते हैं, कभी कुछ ख्यालात होते, अनअवेयर हम होते हैं। एक साथ में दो तीन टास्क कर रहे होते हैं। तो कैसे हम माइंडफुलनेस को लाइफ में लेकर आए और इसके क्या बेनिफिट होते हैं? बिल्कुल देखिए, आज दुनिया में ज़्यादातर लोग परेशान क्यों हैं? वो अपने ही मन से परेशान है ना। कभी मन पास्ट में चला जाता है, कभी मन फ्यूचर में चला जाता है। और आजकल वैसे भी मन को अलग अलग नाम दिए जाते हैं, जैसे मंकी माइंड कहा जाता है। और कई लोगों ने तो इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि मन ऐसी ही है। मतलब कई लोग तो बोलते हैं कि मन की नेचर ही है। तो अगर हम सोचिए इस प्रकार की बातें सुनेंगे तो क्या होगा, हमारा बिलीफ सिस्टम पक्का हो जाएगा कि हाँ ठीक है, मन तो ऐसे ही काम करता है। बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। इ- क्योंकि मन को हमने ऐसे ट्रेन कर दिया एक्चुअली। चाहे वो अननोइंगली हमने किया, क्योंकि हमने आसपास देखा सबको। और सीखते कैसे, ऐसे ही सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो एज ए सोसाइटी हमने देखा कि लोग कभी पास्ट में जा रहे हैं, कभी फ्यूचर में जा रहे हैं। दे आर नॉट इन प्रेजेंट। उनका ध्यान प्रेजेंट में नहीं है। और आज तो मोबाइल योग कर रहे हैं, उस समय पूरा ध्यान वहां पे होना चाहिए। और खास मान लीजिए सो रहे हैं, तब भी पूरा ध्यान वहां होना चाहिए। अदरवाइज होता क्या है, सो रहे हैं साथ में मोबाइल देख रहे हैं, सो रहे हैं फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार हमें इस प्रैक्टिस को बार बार करना है, खुद को बार बार। अब कई लोग कहते हैं कैसे आए, प्रेजेंट में नहीं आया जाता है। बस वो स्मृति दिलानी पड़ेगी खुद को कि प्रेजेंट ही मेरे हाथ में है सिर्फ। पास्ट फ्यूचर कितना भी हम सोचते रहे, वी कैनॉट कंट्रोल फ्यूचर को। भी अगर कंट्रोल करना भी है, मान लीजिए, वो दैट इज थ्रू ओनली पास्ट प्रेजेंट। कि प्रेजेंट पे मुझे फोकस करना है, जो भी कर्म कर रहा हूँ उस पे फोकस करना है अच्छे से। वेरी ट्रू भाई जी। तो जितना हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, अटेंशन देंगे, तो देखेंगे बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें अपने कर्मों में मिलेंगे और साथ में हमारा अटेंशन डाइवर्ट नहीं होगा। भाई जी, बहुत छोटे छोटे टास्क कई बार होते हैं। जैसे सिंपली बात करें तो अगर हम भोजन कर रहे हैं उस टाइम पर टीवी देखना, ड्राइव कर रहे हो उस टाइम पर कॉल लेना। तो ऐसे छोटे छोटे मल्टीटास्किंग हम कर रहे होते हैं और इसकी वजह से ध्यान हमारा डाइवर्टेड हो जाता है। तो कितने इम्पोर्टेंट है इनको हम अवॉइड करें और कैसे हम इनको अवॉइड करें? बिल्कुल देखो, कई बार हमें क्या लगता है कि मल्टीटास्किंग जो है ना, ये एक अच्छी चीज है, कूल चीज है। और कई बार हम इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं या इसके जो नुकसान हैं उसको हम देख नहीं पाते एक्चुअल में। हमें लगता है कि क्या हो गया कि हमने दो काम इकट्ठे कर लिए, मानो खाना खा लिया तो, और हम कुछ भी देखते जा रहे हैं। तो इसमें क्या हार्म हो गया? कुछ हार्म नहीं हुआ है ना, हम टाइम पास कर रहे हैं थोड़ा सा। या फिर हम मान लीजिए सैर कर रहे हैं तो भी कुछ सुनते जा रहे हैं। या हम किसी के साथ भी बैठे हैं, बात भी कर रहे हैं, उसके साथ में मोबाइल में भी थोड़ा सा देख लिया, बात भी कर ली। तो इसमें दोनों काम हो गए ना, ये बात भी कर ली, देखो ये भी कर लिया, तो हमने टाइम सेव कर लिया एक प्रकार से।
है ना। कई लोग तो टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी यही बताते हैं कि मल्टीटास्किंग, 3 4 काम इकट्ठे कर लो। लेकिन इससे होता क्या है, इससे हमारा मन बहुत जल्दी आदत पड़ जाती है मन को डिस्ट्रैक्टेड रखने की। मतलब कि कुछ ना कुछ चाहिए हमें, है ना। एक मैसेज यही मिल रहा है ना कि हमें, मैं खुश नहीं हूँ, एंड मैं खाना भी खा रहा हूँ तो भी मुझे कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, रात को मैं सोने जा रहा हूँ तो भी मुझे कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, और सैर करते हुए भी मुझे कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए। दैट मीन्स मैं अंदर से भरपूर नहीं हूँ, खाली हूँ अंदर से, मुझे चाहिए बाहर से। अब होगा क्या, जितना हम इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना अपने को भरने की कोशिश करेंगे बाहर की एंटरटेनमेंट से, उतना ही और ज्यादा खालीपन अंदर आता जाएगा। क्या तो ऐसा होता ना कि इन सब चीजों से मन संतुष्ट हो रहा होता पूरी तरह से, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें। तब तो अध्यात्म भी हमें रोकता नहीं इन चीजों से। क्यों रोक रहा है अध्यात्म इन चीजों से? क्योंकि ये क्षण भंगुर है। मतलब सुख अल्पकाल का है, टेम्परेरी है। और जहां टेम्परेरी सुख होगा वहां उसके पीछे असंतुष्टता, दुख समाया हुआ है ना। इस चीज को आराम से हम ऑब्जर्व करें। तो इसलिए ये प्रैक्टिसेस हमें करनी है कि जब रात को सोने जाएं, मोबाइल कभी भी, ये नियम बना लें, बेड पर नहीं होना चाहिए। और इंटरनेट ऑफ तो होना ही चाहिए, पर कम से कम इतना दूर होना चाहिए। वैसे तो आप दूसरे रूम में या कबर्ड में रखें, लेकिन इतना दूर होना चाहिए कि आपको उठकर वहां जाना पड़े, है ना। इससे क्या होगा, आप पूरी तरह प्रेजेंट में हैं, आप सो रहे हैं ना, तो आपको नींद कम चाहिए होगी। नहीं तो आजकल लोग बोलते हैं 8 घंटा 10 घंटा। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड माइंड है ना, और साथ साथ नींद की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। ऐसे ही खाना, भोजन हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है, जैसा अन्न वैसा मन। तो हम किस कॉन्शियसनेस में भोजन कर रहे हैं, क्या हम अवेयर भी हैं खाना खाते हुए, ये भी ध्यान देना है हमें। तो इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो हम ये प्रैक्टिस कर लें। मान लो जैसे आपने कहा कि कई बार गाड़ी चला रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं, कभी कुछ ऐसा अर्जेंट है, आपने 10 सेकंड 15 सेकंड बात कर ली कि ठीक है, हाँ ऐसे है, ओके मैं पहुंच रहा हूँ, ओके मैं फ्री होके बात करता हूँ, है ना। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, आप उस समय, मान लीजिए आप गाड़ी भी चला रहे हैं, उस समय भी अपने मन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अदरवाइज हमें पता भी नहीं लगता है कब, मान लो 1 घंटे की ड्राइव है, 2 घंटे की ड्राइव है, और वो 2 घंटे जब डेस्टिनेशन पे पहुंचे पूरा ड्रेन हो गए। क्यों? क्योंकि कोई रॉन्ग चला रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, और हम साथ ही साथ ये भी सोचते जा रहे हैं, बिकॉज हमारा अटेंशन कभी मोबाइल पर था, कभी लोगों पर था, अपने पर नहीं था ना। तो ये 1 महीना हर कोई जो नए हैं वो भी ये प्रैक्टिस करके देखें। जो भी काम हम कर रहे हैं पूरा प्रेजेंट में, बार बार अपने मन को प्रेजेंट में लेकर आए, तो इतना अच्छा लगेगा। प्लस आप देखेंगे कि हमारी नींद की क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्वांटिटी कम हो जाएगी, है ना। और मन शांत रहेगा। जो इतने मेहनत कर रहे हैं मन को शांत करने की, ये छोटा सा चीज अगर हम अपना लें तो बहुत इजी हो जाएगा मन को शांत करना और मेडिटेट करना। वेरी ट्रू भाई जी। तो ये बहुत सुंदर प्रैक्टिसेस है जो हमें एक टारगेट लेकर कुछ टाइम तक हम उसका बेनिफिट जब एक्सपीरियंस करेंगे और धीरे धीरे वो हमारा संस्कार भी बन जाएगा। भाई जी, बहुत लोगों में ये आदत होती है कि विचारों में खो जाते हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, याद नहीं होता कहाँ कहाँ किस किस थॉट में चले जाते हैं, और फिर बहुत टाइम भी लग जाता है उस टास्क को कंप्लीट करने में। चाहे हम कुछ रीड कर रहे हैं और फिर मन में अपने ख्यालात चल रहे हैं, चाहे हम योग कर रहे हैं, कई बारी फिर समझ आता है कि आधा घंटा हम बैठे तो लेकिन अपने ही ख्यालों में थे, डे ड्रीमिंग में थे। तो किस कैसे इस चीज को हम अवॉइड कर सकते हैं? देखिए, मन और शरीर जो है ना, ये दो हमें पावरफुल इंस्ट्रूमेंट मिले हैं, और इसको हम जैसे ढालना चाहेंगे ये वैसे ढल जाएंगे, यानी फ्लेक्सिबल है। जैसे मान लीजिए, शरीर को जितना हम आराम देंगे, आप देखेंगे उतना ही वो आराम पसंद बनता जाएगा। जितना उसको कम आराम देंगे, जितना उसको एक्टिव रखेंगे, जैसे कई लोग क्या सोचते हैं कि हाँ एक एज हो जाए उसके बाद ना आराम करना है। पर शरीर इस तरीके से डिजाइन, डिजाइन तो एक्चुअल में ऐसा है कि एक्टिव रहे, पर हमने उसको आराम पसंद बना दिया, धीरे धीरे वो फिर बीमार होता है, या
थकना शुरू कर देता है बहुत जल्दी। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को वैसे ही यूज किया। ऐसे ही मन है। मन की ओरिजिनल नेचर क्या है? अब कई लोग बोलेंगे मन की ओरिजिनल नेचर तो हमने सुना है मंकी माइंड है, वो तो भागने की है उसको, है ना। और दुनिया में क्या, देखो कितनी बातें कही गई और कितना हमारा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम बनाया गया। कि कहा जाता है कि समुंदर का पानी सुखाना इजी है, पहाड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना इजी है, लेकिन मन को शांत करना सबसे मुश्किल है। पर ऐसा नहीं है। मन की ओरिजिनल नेचर शांति है, ये परमात्मा ने आकर समझाया। आत्मा की ओरिजिनल नेचर क्या है? शांति है। तो इसको हमें एक्सपीरियंस करना है। पहले तो इसको एक्सपीरियंस मीन्स स्मृति, है ना। मतलब इसको सिंपल भाषा में कहें, बार बार याद दिलाना है अपने आप को, बार बार लिखना है। घर में ऐसे स्थान पर लगा दीजिए इस चीज को, माई ओरिजिनल नेचर इज पीस, पीस इज माई ओरिजिनल नेचर। तो इससे क्या होगा? ऑटोमेटिक वो आपको बार बार याद आएगा, तो शांत रहना इजी हो जाएगा, है ना। तो इसको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शांत, मैं शांत हूँ, मन शांत है, प्रेजेंट में है मन। और फिर जो भी डिस्ट्रैक्शंस है जितने हम कम करते जाएंगे ना, इसलिए हर रोज ज्ञान सुनना जरूरी है, हर रोज मेडिटेट करना जरूरी है, अपने आप को सेवा में इन्वॉल्व करना जरूरी है, ट्रैफिक कंट्रोल करना जरूरी है। अन्न बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब कोई व्यक्ति है, सब कुछ कर रहा है बाकी, है ना, लेकिन वो पैकेज फूड भी खा रहा है, स्पाइसी बहुत फूड खा रहा है, वो तला हुआ बहुत खा रहा है, रात को बहुत ज्यादा खाकर सो रहा है। अब वो कितनी भी कोशिश करेगा ना, मन शांत नहीं हो। बट इट डज नॉट मीन कि सिर्फ भोजन ही कर सही कर लें तो शांत हो जाएगा मन, ऐसा भी नहीं है। ज्ञान भी चाहिए साथ में। पर ये सारी चीजें हमें साथ में करनी पड़ेंगी। एंड जब भी कोई काम कर रहे हैं, जीवन का ये नियम बना लें। और अगेन, हमने पहले भी बात किया, स्पिरिचुअलिटी मीन्स एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। तो खुद एक्सपेरिमेंट करिए इस चीज को। और देख, फिर हम पाएंगे कि मन को शांत करना, प्रेजेंट में रखना उतना डिफिकल्ट नहीं है। इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, बस उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा रोज। राइट भाई जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम अटेंशन देकर प्रैक्टिस करते रहे और फिर वो एफर्ट से धीरे धीरे हमारी एफर्टलेस स्टेज बनती जाएगी, वो नेचुरल हमारा संस्कार बनता जाएगा। आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर ज्ञान की चर्चा हमने की। कल इसी तरह फिर हम साथ में जुड़ेंगे। आज के इस खूबसूरत सेशन के लिए आप सभी का, परमात्मा का और भाई जी का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति भाई जी। थैंक यू वेरी मच। शांति, थैंक यू वेरी मच। अभी हम 2 मिनट के लिए मेडिटेट करेंगे। पूरा ध्यान खुद। मैं शांत स्वरूप आत्मा, मेरा मन प्रेजेंट में, वर्तमान में है, बिल्कुल शांत, निश्चिंत। मुझे संतुष्ट होने के लिए बाहर से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं भरपूर विजुलाइज करें, मस्तक के मध्य चमकता हुआ सितारा। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।